विश्व पर्यावरण दिवस हो और जिक्र धरहरा गांव का ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जी हाँ, वही धरहरा गांव जहां बेटियों के जन्म पर फलदार पेड़ लगाए जाते हैं। दरअसल भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत धरहरा गांव में बेटियों के जन्म पर पेड़ या पौधारोपण किया जाता है। वर्षों से ये परंपरा जारी है। आलम यह है कि गांव में पेड़ पौधे हैं या पेड़ पौधों में गांव, ये पता नहीं चलता है। ये गांव संदेश देता आया है कि जिस तरह से पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे जरूरी हैं, उसी तरह बेहतर समाज के निर्माण के लिए बेटियां जरूरी है। इस गांव की परंपरा से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2010 में जून को यहां पहुंचे थे और उन्होंने सौरव कुमार की पुत्री लवी कुमारी के नाम पर दशहरी आम का पेड़ लगाया था, जो अब फलदार हो चुका है। इसके बाद 2011 में भी वह यहां आए, तब धरहरा के समीप लत्ती पाकर गांव में आम का पेड़ लगाया था। यहां उन्होंने मुकेश कुमार की बेटी रीमू राज के नाम पर आम का पेड़ लगाया था। इसके साथ ही कई बच्चियों के नाम पर पेड़ लगाए गए। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 साल बीत जाने के बाद भी अब तक नहीं आए। यहाँ लोगों को उम्मीद है कि एक बार नीतीश कुमार आए और देखें कि उनके द्वारा लगाया गया पेड़ कितना विकसित हो चुका है। हालांकि दुख की बात यह है कि इस क्षेत्र का विकास अब तक नहीं हो पा रहा है। वहीं रीमू राज बताती हैं कि वह बच्ची थी जब मुख्यमंत्री जी आए थे और उनके नाम से पेड़ लगाया था। अब वह पेड़ फलदार हो गया है। बहरहाल जिस तरह से इस गाँव ने देश को नई परंपरा से रूबरू कराया, उसे सम्मान मिलना चाहिए। ये एक तरीके का प्रोग्राम चलाया गया था। इसके ज़रिए दो चीज़ें हो सकती है। पहला तो पर्यावरण हमारा अच्छा रहे, दूसरा कि लोगों के मन में एक नया व्यवहार में बदलाव आए। एक तरीके से जागरूकता तो सभी लोग फैलाते हैं, मगर मेन जो है वो है व्यवहार में बदलाव लाना। मुख्यमंत्री अगर हैं वो इस राज्य के, तो उनकी सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि कोई गांव देखे अच्छा नियम कायदा है, कानून है, आए और देख लिए, थोड़ा सा प्रोत्साहित कर दिए, 2-3 साल कर दिए फिर भूल गए। ये सही चीज़ नहीं है। अगर आप आ रहे हैं, आपको कंटिन्यू आना चाहिए ना। आपको देखना चाहिए कि हाँ भाई वो डेवलपमेंट के एरिया में है या नहीं है। आप 2 से 3 साल आए, देख लिए और थोड़ा सा मोटिवेशन हो गया, फिर आपने पूरे गांव को ही छोड़ दिया। उसके बाद आप 13 साल तक नहीं आए। आप अभी देख रहे हैं क्या गांव का हाल है, क्या नहीं है। 2011 में माननीय नीतीश कुमार जी आए थे और हमारे गांव की जो परंपरा है वो एक बेटी के जन्म पे 10 फलदार वृक्ष लगाने के वो लगवाए थे और मेरी भतीजी के नाम पे ही वृक्ष लगाए थे। भागलपुर जिला अंतर्गत नौगछिया के रंगरा में हुए 18 वर्षीय युवती की हत्या उसके बॉयफ्रेंड ने ही की थी। बॉयफ्रेंड प्रिंस ने गर्लफ्रेंड आरती को मिलने बुलाया, फिर थोड़ी देर बातचीत की। जब उसे पता चला कि आरती का संपर्क किसी अन्य लड़के से है, तो गुस्से में दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और कटिहार फरार हो गया। मर्डर मिस्ट्री की जानकारी तब सामने आई जब रंगरा थाना क्षेत्र के सदुआ ढाला के पास युवती का शव मकई के खेत में बरामद हुआ। मामले में नौगछिया पुलिस ने आरोपी बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को मामले की जानकारी देते हुए नौगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि 3 जून को युवती की डेड बॉडी मकई के खेत से बरामद की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। गठित एसआईटी टीम मानवीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंची। 6 जून को आरोपी बॉयफ्रेंड प्रिंस को कटिहार के नवाबगंज से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस को उसने बताया कि आरती से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन आरती उसे धोखा देकर किसी अन्य लड़के से बात करती थी। इसी गुस्से में उसने वारदात को अंजाम दिया। बताते चले कि नौगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सदुआ ढाल के पास एक युवती का शव मकई के खेत से बरामद हुआ था। युवती की पहचान आरती कुमारी पिता किशोरी मंडल के रूप में हुई है। आरती 30 मई को फॉर्म भरने के लिए कहकर अपने घर से निकली थी। वह दिन के करीब 1 बजे घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने 30 मई को ही देर रात रंगरा थाने में लिखित आवेदन दिया था। 3 जून को जब मकई के खेत से शव से दुर्गंध आई तो फसल काटने गए मजदूरों ने शोर मचाया। इसके बाद ये बात तेजी से इलाके में फैल गई। जो इसमें मुख्य आरोपी है प्रिंस कुमार, रहने वाला चापर दियारा, थाना रंगरा, को नवाबगंज कटिहार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधकर्मी ने अपनी कांड में संलिप्तता स्वीकार की है और घटनाक्रम के बारे में जब पूछताछ की गई तो उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि जो मृतिका थी उसके साथ उसका पूर्व से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो 30 तारीख को उसने उसको बुलाया, आपस में दोनों बातचीत कर रहे थे। लड़के की तरफ से
जो मृतिका है उससे शादी का दबाव बनाया गया और उसे ये जानकारी हुई कि जो मृतिका थी उसकी और भी कुछ लड़कों से बातचीत थी, तो मृतिका ने उनसे शादी के लिए मना किया। तो इसी में दोनों में थोड़ा झगड़ा हुआ और इसी आक्रोश में जो अभियुक्त है प्रिंस कुमार, उसके द्वारा जो मृतिका का दुपट्टा था उससे उसके गले को दबा दिया गया और उसको मार दिया गया। तो इसमें जो एक चीज़ और है, जो बॉडी को भेजा गया था पोस्टमार्टम में, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हुई और उसमें जो रीज़न ऑफ डेथ है वो स्ट्रैंगुलेशन ही बताया जा रहा है कि किसी कपड़े से गले को दबाया गया है। और जो इसमें दो चीज़ें और जो रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो इसमें अपहृता के साथ कोई भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है एज पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। और जो दूसरी चीज़ थी कि शायद एसिड से फेस को जलाया गया, इस तरह की जो है, तो वो भी किसी भी तरह का कोई भी ज्वलन पदार्थ या एसिड की बॉडी के ऊपर पुष्टि नहीं की गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के द्वारा। उसमें तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल और कुलसचिव डॉक्टर रामाशीष ने शुक्रवार को परीक्षा विभाग में पहुंचकर औचक जांच की। इस दौरान सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त किए गए और उनके व्हाट्सएप चैट खंगाले गए। जांच में कुल 16 कर्मचारी संलिप्त पाए गए, जिनके मोबाइल जब्त कर पुलिस को सौंप दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। मालूम हो कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कभी धमकी भरे ऑडियो तो कभी छात्र से गिफ्ट मांगने के एवज में अंक देने जैसे मामले सामने आने के बाद अब एक नया मामला उजागर हुआ है। फर्जी अंक प्रमाण पत्र बनाकर छात्रों से पैसा वसूलने का मामला सामने आ रहा है, जिसके बाद कुलपति एक्शन मोड में आए। पूरा मामला डीएनएस भूसिया रजौर कॉलेज का है, जहां पार्ट 1 की एक छात्रा से 4000 लेकर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में कार्यरत सहायक कर्मचारी संजय कुमार ने फर्जी अंक प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया। जब ये मामला मीडिया में उजागर हुआ तो विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आ गया और कुलपति ने बताया कि कंप्यूटर प्रणाली में किसी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं है, लेकिन मोबाइल के माध्यम से कर्मचारी अनियमितता करते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे उन्हें तत्काल निलंबित किया जाएगा। इसके साथ ही कुलपति ने छात्रों से अपील की है कि किसी भी परेशानी की स्थिति में वे किसी दलाल के पास ना जाकर सीधे रजिस्ट्रार या कुलपति से संपर्क करें। परीक्षा नियंत्रक को विभाग में पाई गई अनियमितताओं को लेकर कड़ी फटकार भी लगाई गई है। मैं समझता हूँ कि जांच कमेटी रिपोर्ट की सबमिट की थी और उसमें जो है जो व्यक्ति जिसने गड़बड़ी किया था उसको परमानेंट डिबार्ड कर दिया गया है और जो उसके जो हेड एग्जामिनर थे उनको भी वार्निंग दी गई है। एक कमेटी की रिपोर्ट थी और उस पर एक्शन हो चुका है। कई लोगों पर कार्रवाई हुई? जो लोग भी इन्वॉल्व थे उनका पूरा बहुत जांच हुआ, सब एक एक व्यक्ति से इंटरव्यू हुआ, जो दोषी पाए गए उस पर ये हो गया, कार्रवाई की गई। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के बड़ी धनकर गांव में शुक्रवार को आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतक बच्चों की पहचान मोहम्मद बाबर के 10 साल के बेटे आरब और मोहम्मद मंजूर के 12 साल के बेटे मोहम्मद अरशद के रूप में हुई है। घटना दोपहर की है। दोनों दोस्त आम चुनने बागीचे गए हुए थे। इसी दौरान मौसम अचानक बिगड़ गई। तेज गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिससे दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों अक्सर साथ में खेलते थे। मृतक की मां ने बताया कि बच्चों के साथ कोई बड़ा नहीं था। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर खोजबीन की गई। बगीचे में दोनों बच्चे जमीन पर पड़े मिले। आसपास आम बिखरे हुए थे। अस्पताल ले जाने से पहले ही दोनों की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और सबौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अध्यक्ष सूबेदार पासवान ने बताया कि परिजनों ने शवों का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है। लिखित आवेदन मिलने पर पुलिस सनहा दर्ज करेगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। धनकर के मुखिया विपिन कुमार निराला ने कहा कि बिजली गिरने से घटनाएं हर साल कई जाने ले लेती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी इस तरह की आपदाओं को लेकर पर्याप्त जागरूकता नहीं है। मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान देना और खराब मौसम में खुले स्थानों से दूर रहना बेहद जरूरी है।
गंगा दशहरा के अवसर पर सुल्तानगंज के अजगैमीनाथ धाम स्थित ध्वजा गली में बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में मां गंगा की प्रतिमा स्थापित कर भव्य संध्या महाआरती एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ संपन्न हुआ। जानवी गंगा महासभा के महामंत्री संजीव झा ने बताया कि गंगा दशहरा के साथ साथ आज विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जा रहा है। इस दोहरे पावन संयोग पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। हमें इसे स्वच्छ और अविरल बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने अपील की कि गंगा नदी में कोई भी कचरा, प्लास्टिक, गंदा पानी अथवा अन्य अपशिष्ट पदार्थ नहीं बहाएं। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज अंचल में पिछले कई वर्षों से माफिया राज और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। क्षेत्र की जमीनों पर अवैध कब्जा, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मोटेशन और दलालों की मिलीभगत से चल रहे घोटालों ने आम जनता को बुरी तरह प्रभावित किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पूरे नेटवर्क में न केवल दलाल बल्कि कुछ राजस्व कर्मचारी, DCLR, SDM और ADM स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं, जिसको लेकर जनसंसद भागलपुर के द्वारा आवाज बुलंद की गई और उसके संयोजक अजीत कुमार यादव ने कहा कि ऐसे गोरख धंधा को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए, वरना बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी महोदय ध्यान दें, इस विषय को जल्द से जल्द जांच कराएं और अंचल अधिकारी को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करें। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुल्तानगंज अंचल में करोड़ों रुपए की जमीन का अवैध तरीके से मोटेशन किया गया है। 1 जून 2018 को दाखिल दरखास्ता संख्या 5787 इसका स्पष्ट प्रमाण है, जिसमें भागलपुर शहर की भूमि को सुल्तानगंज की जमीन दर्शाकर फर्जी मोटेशन किया गया। ऐसे दर्जनों मामले में रेलवे और पहाड़ी इलाकों की भूमि तक का मोटेशन किया गया है। जनता को लंबे समय से मुआवजे की राशि नहीं मिली है। कोर्ट के आदेश का भी सही से पालन नहीं किया जाता। ग्रामीणों का कहना है कि RTI के माध्यम से जानकारी मांगने पर भी जानकारी नहीं दी जाती है। जमीनों पर कब्जा करवा कर पैसे की वसूली की जाती है, लेकिन पीड़ितों को वर्षों से राहत नहीं मिली। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि वर्तमान अंचल अधिकारी इस पूरे भ्रष्ट तंत्र के केंद्र में हैं। वे पिछले 6 वर्षों से अधिक समय से पद पर बने हुए हैं और पूर्ववर्ती CO के बाद लगातार सेवा दे रहे हैं। यही वजह है कि पूरे अंचल में अराजकता बनी हुई है और आम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। क्षेत्रीय जनता ने प्रशासन से मांग की है कि एक जिला स्तरीय जांच टीम गठित कर माफिया, दलाल और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र उचित कदम नहीं उठाया गया तो वे लोग आंदोलन करेंगे। कि सुल्तानगंज में एक पहाड़ी है, उसका भी मोटेशन कर दिया गया। सुल्तानगंज में रेलवे की ज़मीन है, उसको भी रैयती ज़मीन बनाकर बेच दिया गया। अभी मैं जिस ज़मीन का जिक्र कर रहा हूँ, तो इस ज़मीन में जिस डीड नंबर का इस्तेमाल किया गया है, वह डीड नंबर जो है भागलपुर की ज़मीन का डीड नंबर है 5787 और उसके आधार पर 5787 1 जून 2018 की तारीख पर यह डीड की गई थी भागलपुर में और यह ज़मीन भागलपुर के मुकुटधारी अग्रवाल से संबंधित है और उस डीड नंबर पर सुल्तानगंज नगर की ज़मीन सर्वे वार्ड संख्या 7 की ज़मीन का मोटेशन कर दिया जाता है।